देखो, रियल सीक्वेंसेस टॉपिक का टेस्ट है आपका, टेस्ट नंबर 3। 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। डेट कल 16 मई 2024 को। टाइम रहेगा 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ठीक है, 9 से 12 तक स्ट्रिक्टली आपको बैठ करके 3 घंटे टेस्ट देना है। टेस्ट किस तरह का रहेगा, कैसा रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू फॉल्स। ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जो है आपको अब, जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, ट्रू और फॉल्स। हाँ, ट्रू और फॉल्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और आपको टेस्ट जो है कहीं भी सबमिट नहीं करना है, किसी को भी भेजना नहीं है। ठीक है, टेस्ट सबमिशन आपको नहीं करना है, टेस्ट आपको सबमिट नहीं करना है। आप 3 घंटे आपको किस तरह से टेस्ट होगा बता देता हूँ। देखो, आपको एक पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के अंदर होंगे टोटल 60 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपने देखे हुए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा नए होंगे, क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, आपको 3 घंटे बैठना है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में आपकी जो सॉल्यूशन कॉपी होगी, जिसमें आपने सॉल्यूशन और आपने टिक द करेक्ट जो भी आपका किया है, उस सॉल्यूशन कॉपी को बिल्कुल मतलब ऐसे बंद करके और कहीं पर रख देना है। ठीक है, उसको वापस से नहीं छेड़ना है और फिर वेट करना है कि कब इसका डिस्कशन हो। जब टेस्ट का डिस्कशन होगा तब आपको उस टेस्ट की कॉपी को खोलना है। ठीक है, 3 घंटे के टेस्ट में आपने जो कुछ भी किया, आपकी जो रफ पैड होगी, जो आप रफ पैड लेकर के बैठोगे, रफ पैड मान लो आपने 20 पेज लेकर के बैठे। 20 पेज कौन से वाले? A4 साइज पेज जो होते हैं ना, प्रिंट वाले A4 साइज 20 पेज लेकर के आप बैठे, आपका 20 पेज में आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, तो उनके ऊपर आपको लिखना है। आपका अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो लिखना है, ट्रू फॉल्स है तो उसका जस्टिफिकेशन लिखना है, जो आपका रफ वर्क है वो भी उस पर लिखना है। ठीक है, सब कुछ उन पेजेस में लिखना है। देन उन पे आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद में आपको उन पेजेस को अलग से उठा करके रख देना है, संभाल करके, और वेट करना है टेस्ट के डिस्कशन का। जैसे ही टेस्ट का डिस्कशन होगा, तब आपको वो पेजेस खोलने हैं। ठीक है, अपने पेजेस खोलने हैं और आंसर्स से मिलान करना है और अपने आप को नंबर देते चलना है। ठीक है, डिस्कशन के टाइम पे अपने आपकी जो कॉपियां हैं वो आपको खुद को चेक करनी है। डिस्कशन होगा गूगल मीट पर। ठीक है, जो हमारी जो मीटिंग होती है डेली, उसी पर डिस्कशन होगा। तो आपको कॉपियां वहां पर इस तरह से चेक करनी है। ठीक है, और बाकी और पूछो, कोई क्वेश्चन हो तो इसके अलावा बोलो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? ये पे वैक्यूज डिस्कशन हो जाएंगे तो इनफ है ना प्रैक्टिस के लिए? नहीं, अभी सिर्फ टेस्ट के रिगार्डिंग पूछो आप, कल का जो टेस्ट होगा उसके रिगार्डिंग। हाँ, टेस्ट का ही जो क्वेश्चंस रहेगा वो। हाँ, इनफ है, बिल्कुल इनफ है। क्योंकि देखो, और एक बात और, आपका ये कहना है कई लोगों का कि टेस्ट 1 जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस थे, टेस्ट 2 जिसके अंदर कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक क्वेश्चन गलत था, 9 ही मान लो। और टेस्ट 3 इसके अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट भी डिस्कस होगा, ये वाला टेस्ट भी डिस्कस होगा, और ये वाला टेस्ट भी डिस्कस होगा। ये आपका जो टेस्ट नंबर 1 है, ये हार्डेस्ट टेस्ट था, हार्डेस्ट टेस्ट। ये आपका मीडियम साइज टेस्ट है, और ये आपका जैम लेवल टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपका होगा जैम लेवल टेस्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और आएगा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपका जैम में नहीं आता है, लेकिन ट्रू फॉल्स मान लो जैम के अंदर
वो क्वेश्चन आ गया और ट्रू फॉल्स नहीं दे करके आपको ऑप्शन दे दिया, तो आपको तो क्वेश्चन सोल्व करना है ना, क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब होना चाहिए, और ट्रू फॉल्स का आपको जस्टिफिकेशन उसमें लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। ये तीनों ही टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल मीट पे। अब कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। पहले करेंगे टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन, क्योंकि इसके अंदर यूसी कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टॉपिक इसमें नहीं आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किसके लिए होता है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए, और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का जो टॉपिक है वो आपके जैम के अंदर नहीं है, सो दैट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसमें नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे टेस्ट नंबर 3 का, जैसे ही टेस्ट हो जाता है, ठीक है। और 9 से 12 बजे तक ही आपको टेस्ट देना है। कंस्ट्रेंट कर लेना अपने आप को 3 घंटे बैठ करके टेस्ट देने के लिए, 3 घंटे शांति से बैठ करके टेस्ट देने के लिए अपने आप को कंस्ट्रेंट कर लेना। और प्लीज एक जना इस पे टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दो यार, भूल गया मैं तो। टेलीग्राम पे लिंक भेज दो, ठीक है। टेस्ट पेपर मैं अभी बना रहा हूँ, और आपका बहुत ही अच्छा टेस्ट पेपर बन रहा है, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं बहुत सारी जगह से उठा रहा हूँ क्वेश्चंस, जो है बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और बहुत सारे रिसर्च पेपर वगैरह हैं, वहां से मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूँ गूगल गूगल पे सर्च कर करके, और मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा कि रिपीट भी है, और हो सकता है बिल्कुल रिपीट होंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है नहीं यहाँ पर। और पूछो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पूछो जल्दी से, पूछो फटाक से। टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछो फटाक से। इस बार तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपलोड नहीं करना पड़ेगा ना? इस मतलब बार साइड क्वेश्चन सॉल्व नीचे। करके आपको कहीं भी किसी को भी अपलोड नहीं करना है। अपनी टेस्ट की जो कॉपियां हैं, टेस्ट जिस नोटपैड में आपने टेस्ट दिया है, उस टेस्ट को आप संभाल करके अपने पास में रख लेना, और वेट करना जब इस टेस्ट का डिस्कशन होगा। डिस्कशन के टाइम पर आप खुद को उस हिसाब से नंबर देते चलना, तो जब डिस्कशन खत्म हो जाएगा आपका रिजल्ट आप खुद निकाल चुके होंगे कि आपका कितना रिजल्ट आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान बैठा है, यहाँ पर 40-50 इंसान नहीं बैठे हैं जो हर मतलब ऐसे टेस्ट कॉपियां चेक करें। मैं आपकी जो कॉपियां आपने भेज दी है मुझे ऑलरेडी, वो कॉपियां तो मैं ऑलरेडी चेक करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने मंगवाई थी पहले टेस्ट की कॉपियां। इस बार से कॉपियां नहीं मंगवा रहे हैं, आप अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। और डिस्कशन का वेट करेंगे, डिस्कशन होगा तो उस टाइम पे आप अपने सॉल्यूशंस भी बताएंगे, और ये वाले सॉल्यूशंस भी देखेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नंबर देते रहेंगे। मॉडिफिकेशन टेस्ट में आप नहीं कर सकते। आप बाद में हो सकता है कि आपने टेस्ट दे लिया, उसके बाद में आप उसके क्वेश्चंस इधर उधर से ढूंढ रहे हो, आंसर निकाल रहे हो, ठीक है। मॉडिफिकेशन नहीं करोगे तभी आपको एक्चुअल मार्क्स अपने पता चलेंगे, तभी देखो अपना असली चेहरा देखना तभी हो पाएगा जब आप मॉडिफिकेशन नहीं करोगे। आपका पेन नहीं चलना चाहिए आपके उस टेस्ट कॉपीज पे, ठीक है। कहीं और चलाइए, किसी और पेज पर चलाइए, टेस्ट कॉपी पर पेन मत चलाइएगा, ओके। यही है, तभी एक्चुअल नंबर पता चलेंगे ना भाई, फायदा आप लोगों का ही है, क्योंकि मैं तो कहीं से देखने आऊंगा नहीं, और कोई देखने आएगा भी तो भी आप मतलब आपका जो मन है वही करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहेगा, उसके अलावा पूछिए, कुछ पूछना था। और हाँ भाई, देखो इस टेस्ट में ऐसे कितने लोग हैं मुझे ये बताओ, हैंड रेज करो एक बार, ऐसे कितने लोग हैं जो प्रॉपर 3 घंटे टेस्ट नहीं दिए हैं। प्लीज, आपकी यहाँ पे कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आपकी कोई बेइज्जती नहीं होएगी। आप हैंड रेज कर दो अगर आपने 3 घंटे बैठ करके टेस्ट नहीं दिया है। आप 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे में ही उठ गए, प्लीज हैंड रेज कर दो एक बार। आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी भी हैं, अभी भी हैं, 3 ही नहीं है और भी हैं।
मुझे पता है 3 घंटे नहीं बैठे हैं आप, हैंड रेज कीजिए, कौन कौन नहीं बैठा है। ठीक है, तो आप तीनों के लिए मैं कुछ बता देना चाहता हूँ भैया। टेस्ट जो है वो आपका होने वाला है 120 नंबर का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का दिया जाएगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 120, 2 मार्क पर क्वेश्चन, 2 मार्क पर क्वेश्चन। ओके, अभी मेरी बात सुनो। अब कब तो आप विनर हैं और कब आप लूजर हैं। विनर तो आप तब हैं जब आप 3 घंटे बैठ करके पूरा अपना 100% अपना एफर्ट लगा देते हैं। 100% आप अगर एफर्ट दे देते हैं तो आप विनर हैं। अगर आप 1 घंटे में या 2 घंटे में या 2.5 घंटे में उठ जाते हैं बीच में ही ये सोच करके कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, आगे क्यों बैठा जाए, क्यों बैठे। तो भैया मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि हमसे डिस्कनेक्ट हो जाइए। आप लोगों की हमें जरूरत नहीं है, ना आप लोगों को हमारी जरूरत है। भैया आपकी मेहनत जो है वो डिपेंड करती है हम लोगों के साथ में कनेक्शन रखने के लिए। जो लोग 3 घंटे शांति से बैठ करके 100% अपना, आप कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप 3 घंटे बैठेंगे, आप 3 घंटे बैठ करके टेस्ट देंगे। जैम में आप जैम वाले दिन आपको इस चीज का असली फायदा होने वाला है कि 3 घंटे बैठ करके जो अपने आप को ट्रेन किया आपने, वो जो ट्रेनिंग है वो जैम वाले दिन काम आएगी आपकी। आप समझते नहीं हो यार। 3 घंटे आपको बैठना है, चाहे क्वेश्चन आ रहे हैं चाहे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। वो जो आपकी फीलिंग है उस फीलिंग के साथ में आपको जीना है। 3 घंटे वाली फीलिंग, 3 घंटे के अंदर जो टेस्ट वाली जो फीलिंग है उस फीलिंग को जीना है अच्छे से। समझ गए? 3 घंटे आपको बैठना है, बैठ करके टेस्ट देना। गॉट इट? विनर और लूजर में यही अंतर है। अगर आपने 3 घंटे बैठ करके टेस्ट दिया, अपना 100% दिया, तो अपने आप को विनर बोलना। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया, 3 घंटे बैठ करके 3 घंटे से पहले बिना किसी मजबूरी के उठ गए, मजबूरी की बात अलग है। मजबूरी आप जानते हो क्या होती है, मजबूरी उसकी बात अलग है। बिना मजबूरी के अगर आप 3 घंटे से पहले उठ जाते हैं तो आप लूजर हैं। लेफ्ट हो जाइए हमारे ग्रुप से अगर आप ऐसा करते हैं तो। एकदम खुला कह रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे लोगों की कि जो एफर्ट नहीं लगा सकते। हम एक फ्लो में हैं। दिवाकर भैया आप समझ गए होंगे, हम लोग एक फ्लो के अंदर है। हमारे फ्लो में जो नहीं रह पाएगा वो हमसे या तो पीछे छूट जाएगा या अलग हो जाएगा। हमारे फ्लो में रहोगे तो फायदा मिलेगा, फ्लो से बाहर हो जाओगे तो फिर अपना अलग देख लेना जो भी। तो 3 घंटे बैठ करके आपको टेस्ट देना है। 3 घंटे बैठ के एफर्ट, पूरा एफर्ट देना है आपको, पूरा 100% एफर्ट लगाना है। जो जो आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो, सब कुछ आपको करना है जो भी। ठीक है, 3 घंटे के बाद में अगर उठो, आपने 2 ही क्वेश्चन भले ही किए हो, सिर्फ आपने 2 ही क्वेश्चन किए हो, तो भी अपने आप को बोल देना कि आई एम विनर, आई एम द विनर। और अगर 3 घंटे से पहले अगर आप उठ गए तो अपने आप को बोल देना कि मैं एक लूजर हूं, मुझसे नहीं हो पाया। ठीक है, काफी लोग इस टेस्ट के बाद में मुझे कॉल करके रोने भी लग जाएंगे, आई नो अच्छे से। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा होगा कि भैया मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं। उन लोगों के लिए कह रहा हूं भैया 3 घंटे बैठ करके टेस्ट देना है। ओके, इसके अलावा पूछो। आपको फेमिलियर हो जाना है इस फीलिंग से, जो 3 घंटे एग्जाम देने की फीलिंग होती है। 3 घंटे, 3 घंटे का ही तो होता है जैम का पेपर। उस फीलिंग से आपको फेमिलियर हो जाना है, फेमिलियर हो जाना है। बार 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 इतना फेमिलियर हो जाना है कि आप कभी भी उठ करके टेस्ट दे दे। अभी तो ये तो शुरुआत है, आगे ऐसा भी होगा कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 घंटे बैठने की कोशिश कीजिए।
ताकि आप इतने ज्यादा उस चीज से फेमिलियर हो जाएं, इतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाए 3 घंटे बैठने की, एग्जाम वाले दिन आपका डर खत्म हो चुका हो। आज किसी ने मुझे मैसेज किया था, सर आपके टेस्ट, भैया आपके टेस्ट से बहुत डर लगता है। मैंने बोल दिया कि मेरा टारगेट ही आपको डराना है, ताकि एग्जाम वाले दिन निडर होकर के जाओ आप। टारगेट क्या है? आपको डरा देना। इतना डर जाओ, इतना डर जाओ, ताकि डर से आगे निकल जाओ और एग्जाम वाले दिन निडर होकर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप कर पाओ। ठीक है? एनी डाउट और किसी को? बोलिए। और कोई डाउट किसी भी तरह का? बताओ। नो। नो। और बाकी कुछ डाउट हो सकते हैं ना, मतलब इन इन सब से रिलेटेड? तो कौन कौन से डाउट हो सकते हैं, एक बार बताएंगे, वो सब डिस्कस करते हैं। पेपर किस तरह से देना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। और बताओ। और डिस्कस जरूर किया जाएगा, ऐसा मत सोचना आप कि डिस्कस नहीं किया जाएगा। पेपर ले रहे हैं लेकिन डिस्कशन नहीं होगा। डिस्कशन 100% होगा। ये जो टेस्ट 1 लिया था, इसमें जो हार्डेस्ट क्वेश्चन थे, इसका भी डिस्कशन होगा। मीडियम वाला जो था, जिसमें 10 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन गलत था, उसका भी डिस्कशन होगा। और कल जो टेस्ट लिया जाएगा उसका भी डिस्कशन होगा। ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट द डिस्कशन। जरूर करेंगे डिस्कशन। और हाँ, इसके बाद में एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि भैया 17 मई से 17 मई से हम करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम जीरो से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। जीरो से मतलब मेरा ये है कि आपको फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट से बताएंगे। और एडवांस मतलब है कि आपको टीआईएफआर लेवल तक के, टीआईएफआर और आईएसआई नेट, इन सब के भी पीवाईक्यूज इस तरह से करवा दिए जाएंगे कि आप जैम वाले क्वेश्चंस आपके उसके आगे कुछ भी ना लगे। ठीक है? बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। वो तब की बात है जब धीरे धीरे ये कोर्स करेंगे। और ये कोर्स का जो टाइमिंग रहेगा वो अभी डिस्कस कर लेंगे हम कल। इसके बारे में कल कॉल कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे क्या टाइमिंग रखे, और फिर वही टाइमिंग रहा करेगा। बाकी हमारी जो क्लासेस चल रही है, जैसे 8 बजे वाली क्लास वो फिक्स रहेगी, 4 बजे वाली क्लास है वो फिक्स रहेगी। डीसी जो है इन सबसे सेपरेट रहेगा, अलग रहेगा डीसी एकदम। ठीक है? डीसी अलग रहेगा। और डीसी कोर्स शुरू करने से पहले मेरे भैया रिक्वेस्ट है आपसे, फंक्शंस जरूर पढ़ लेना। फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, है ना, ये जरूर पढ़ करके आना। बस इतने ही रिक्वेस्ट है आपसे, फंक्शंस पढ़ के आना। डीसी बाकी हम स्क्रैच से हम करेंगे शुरू। ठीक है? तो ये सब कुछ बताना था। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बता दो जल्दी से, अदरवाइज कोई दिक्कत और कोई? इसके अलावा तो दिवाकर कोई दिक्कत नहीं होती नहीं। शायद, है ना, टेस्ट में? टेस्ट के यही रिगार्ड, अगर कोई लोग कुछ लोग लास्ट में शायद आए हो तो उन्हें नहीं पता हो तो उन्हें पूछना चाहिए, वरना मुझे तो, मैंने तो नहीं नहीं, मतलब ये सुन। चीज रिकॉर्ड हो गई। ये जो मैंने बोला सब कुछ, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसा कुछ और बाकी रह गया है क्या बताने के लिए, जो टेस्ट के रिगार्डिंग बताना है? नहीं, बाकी ये सब सारी चीजें तो आपने बता दी। ठीक है? और ये जितना भी जो डिस्कशन होगा ना, ये यूट्यूब चैनल पे होगा, तो आपको यूट्यूब चैनल के बारे में तो पता होगा ही, मैंने इतनी बार बता दिया। तो वहां पर जा करके आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। ठीक है? बाकी यहाँ से फिलहाल के लिए बाय बाय। बहुत सारा काम करना है, टेस्ट बनाना है आपका अलग अलग जगह से क्वेश्चंस उठा करके। तो अभी के लिए बाय बाय, अलविदा।